जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं आपके सामने अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर 5 लेकर। अभी तक दोस्तों हमने डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 कर चुके हैं, जिसमें से 2 लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट किए हैं, उसका बेसिक किए हैं, और 2 लेक्चर में उसका जितने भी क्वेश्चन बने थे उसके आधार पर उन सब का प्रैक्टिस भी किया है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर विजिट करके ज़रूर से देख लेना। और आज के इस सेशन में हम लेक्चर 5 करेंगे। तो लेक्चर 5 में दोस्तों हम लोगों ने चेन रूल से किस तरह से अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ये देख लिया है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन का अवकलन कैसे करते हैं, ये सब देख लिया है। और आज दोस्तों हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्सियल फंक्शन। ये क्या है दोस्तों? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्सियल फंक्शन यानी कि इनवर्स फंक्शन का अवकलन कैसे करते हैं। दोस्तों जैसे आपके सामने एक सवाल है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स का एक्स तो आपको अवकलन पता ही होता है कि साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है। मैंने आपको सूत्र भी बताया है, अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके विजिट करके देख लेना। अगर कभी भी डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स दे दे, साइन इनवर्स, तो इसका क्या हो जाता है, 1 में कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया। ये कब होता है दोस्तों? जब हमको अवकलन एक्स के रूप में निकालना होता है। तो ये तो हो जाएगा इसका 1 में होल कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब आपको दे दिया हो y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 में होल कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको जब y के टर्म में, ये आंसर किसके रूप में है? ये आंसर है आपके एक्स के सापेक्ष में, एक्स के रूप में आंसर है। अगर आपको y के रूप में अवकलन करना पड़े तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है ना, इसको y के इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा साइन y बराबर एक्स हो जाएगा। ये इनवर्स है तो इधर आ जाएगा, तो इनवर्स हट जाएगा, इसका बराबर एक्स हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर देंगे, तो साइन y का क्या होता है, कोस y, और y का x के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और x का क्या होता है, 1 होता है, x के सापेक्ष में x का 1 हो जाएगा। अब cos y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो dy बटा डी एक्स बराबर 1 में क्या हो जाएगा, cos y, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके बटे में हो जाएगा। और cos y क्या होता है दोस्तों, 1 में cos x का फार्मूला है, 1 में cos x क्या होता है, sec x हो जाएगा, sec x। तो यहाँ पे दिया है 1 में cos y दिया है, तो dy बटा डी एक्स बराबर cos के क्या हो जाता है, अगर बटा में ऊपर जाता है तो sec हो जाता है। यहाँ पे y x के जगह पे क्या है, y है, तो यहाँ पे sec y हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ये दोस्तों किसके रूप में आया, y के रूप में ये आपका आंसर है। अगर x के सापेक्ष में ऐसा होता है, तो ऐसे इनवर्सियल फंक्शन का अवकलन करते हैं। ये तो छोटा था, तो ये होगा। कुछ इनवर्सियल फंक्शन बड़े होते हैं जिनको मान कर कुछ अजीम कर उनका अवकलन करना पड़ता है। ये तो छोटा था, जैसे कुछ बड़े आ गए इनवर्सियल फंक्शन, तो उनको कुछ अजीम करना पड़ता है, उसका अवकलन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो अपने नोटबुक पर नोट कर लेना। ऐसे पहले जो इनवर्स में उसको y की तरफ भेजेंगे, उसका अवकलन करेंगे, उसके बाद इधर डी वाई बाई डी एक्स के अलावा जो बचता है इसको इधर बराबर को उस पर ट्रांसफर कर देते हैं। और जो कुछ बड़े इनवर्सियल फंक्शन होते हैं उसको कैसे हल करते हैं, उसका सल्यूशन क्या है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों जो बड़े इनवर्सियल फंक्शन होते हैं उनको मान कर करना होता है, कुछ अजीब करना पड़ता है। जैसे आपके सामने पहला फार्मूला क्या है, जैसे आपके सामने वो दे देता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपके सामने दे देता है तो इसके x बराबर क्या अज्यूम कर सकते हैं, x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा अज्यूम कर इसका अवकलन कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। दूसरा आपके सामने फार्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पे x बराबर टेन थीटा या तो कोट थीटा मानकर इसका अवकलन कर सकते हैं। और तीसरा आपके पास साथ फार्मूला है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे देता है, तो इसके साथ इसके जगह पे x के जगह पे सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा मानकर इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा। दोस्तों ये जो डिफरेंशियल ऑफ इनवर्सल फंक्शन है तो छोटा फंक्शन दिया तो उस तरह से कर देंगे जो कि पहले फार्मूला बताया था। अगर आपके सामने कुछ बड़े इनवर्सल फंक्शन आ जाते हैं जिसका अवकलन हम लोग करने में टाइम लगता है, उसको कुछ अज्यूम करना पड़ता है।
अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई सब्स्टिट्यूशन, उसका क्या होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन। यानी कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी कि एक्स के जगह पे कुछ दूसरे फंक्शन एज्यूम करते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन करते हैं। तो ये हो जाएगा बाई सब्स्टिट्यूशन द्वारा, बाई सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ है दोस्तों प्रतिस्थापन, यानी कि उसके स्थान पर कुछ और लगा देंगे, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। कुछ अजीम करना पड़ता है। तो बाई सब्स्टिट्यूशन का पहला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको किसी के सामने आ जाता है किसी भी फंक्शन में, तो एक्स बराबर साइन थीटा रख दीजिए एक्स की जगह पे, या फिर कोस थीटा रख दीजिए, उसके बाद उसका अवकलन कर दीजिए, हो जाएगा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो एक्स बराबर या तो टेन थीटा मान लीजिए, या एक्स की जगह पर कोट थीटा मान लीजिए, फिर उसका अवकलन कर दीजिए, तो इसका अवकलन हो जाएगा। फिर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे देता है, तो एक्स बराबर सेक थीटा मानिए या तो कोसेक थीटा मानिए, उसके बाद उसका अवकलन कर दीजिए, आपका अवकलन छोटा हो जाएगा। दोस्तों बाई सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कितने भी बड़े यूनिवर्सल फंक्शन हो उसको हम अजीम करके आसानी से कर सकते हैं। तो आपके सामने चौथा फार्मूला है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहीं भी आपको दिखे तो एक्स बराबर सेक थीटा या एक्स बराबर कोसेक थीटा मानकर उसका अवकलन कर सकते हैं। आपके सामने चौथा फार्मूला क्या है दोस्तों, कभी भी आपके सामने 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स देखने को मिल जाए, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखने को मिल जाए, और इसके पहले दोस्तों टेन इनवर्स हो, यानी टेन इनवर्स हो, और उसके बाद 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, और एक और है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब बटा माइनस 3x स्क्वायर। दोस्तों ये तो एक हो गया फार्मूला, ये फार्मूला 2, ये फार्मूला नंबर 3 हो गया, फार्मूला 4। ये दोस्तों अगर आपके सामने 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, अगर इतना दोस्तों आपको कहीं भी देखने को मिलता है, इन सब के साथ क्या मान देते हैं, एक्स बराबर टेन थीटा, एक्स बराबर इन सब के बराबर, अगर इतना आपको सामने मिल जाता है, अगर इन दोनों के साथ, इन दोनों के पहले टेन इनवर्स हो और ये सब दिए हो फंक्शन में, तो और ये 2x बटा 1 प्लस एक्स का 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, इतना आपको देखने को मिल जाता है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अगर देखने को मिल जाता है आपके सामने, तो एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा जिम कर लेंगे, उसके बाद उसका अवकलन स्टार्ट हो जाएगा, एकदम छोटे से उसका अवकलन कर सकते हैं। तो आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए इतने फार्मूले को, और फिर आगे का फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 5 हमारे सामने है, 4 लिखवा दिए हैं, इतना दोस्तों एक ही है, यानी कि इतने के साथ इतना आ जाए तो इन सब के साथ एक्स बराबर टेन थीटा रख देते, एक्स की जगह पे टेन थीटा रख देते, और इन दोनों के पहले टेन इनवर्स होना चाहिए। तो पूरा नंबर आपके सामने दोस्तों 5 है, 1 माइनस 2x स्क्वायर या 3x माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब। अगर दोस्तों ये दोनों फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो इन यहाँ पे x बराबर क्या मान लेंगे, साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, यानी आपको कहीं पे 1 माइनस 2x स्क्वायर 3x माइनस 4x क्यूब दिखे, तो आपको x बराबर क्या मान लेना है, x बराबर साइन थीटा मान लेना है। फार्मूला नंबर 6 है दोस्तों, ये तो फार्मूला नंबर 5 हो गया, ये दोनों एक ही कहेंगे, यानी कि अलग अलग है, लेकिन फार्मूला 5 ही में आएंगे। फार्मूला नंबर 6 क्या है दोस्तों, अगर आपको कहीं भी 2x स्क्वायर माइनस 1, या फिर 4x क्यूब माइनस 3x, या फिर कड़ी में 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, अगर ये तीनों कहीं भी आपको देखने को मिले दोस्तों, तो यहाँ पे x बराबर क्या मान लेंगे, कोस थीटा, x बराबर कोस थीटा, यहाँ पे जितना भी x दिखेगा वहाँ पे x बराबर कोस थीटा मानकर उसका अवकलन कर देंगे, तो अवकलन ईजी हो जाएगा। ये दोस्तों अब तक हमने आपको 6 फार्मूले लिखवा दिए हैं, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और आगे के भी जो फार्मूले हैं उनको भी देख लेते हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आपके सामने है दोस्तों। फार्मूला नंबर 7 क्या है, फार्मूला नंबर 7 है टेन इनवर्स ए माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी, यानी कि ऐसा कहीं भी आपको देखने को मिले टेन इनवर्स ए माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों,
अलग अलग ए और बी को टेन के इनवर्स के साथ में, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स बी, ये होता है दोस्तों आपका फार्मूला होता है, फार्मूला नंबर 7। दोस्तों ये फार्मूला नंबर 7 बहुत आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देख लेना और समझ लेना। टेन इनवर्स ए माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी हो तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी हो जाता है। इसी क्वेश्चन पे दोस्तों एक नमूना देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है आपका, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने, y बराबर साइन इनवर्स होल कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। y बराबर साइन इनवर्स होल करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों आपको फार्मूला क्या बताया था, अगर कहीं भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस करली को छोड़ दीजिए, अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको क्या मान लेना है, एक्स बराबर साइन थीटा या कोस थीटा मान लेना है। फार्मूले में बताया था, लिखवा चुका हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी आपको दिखे तो वहाँ पे एक्स बराबर क्या मान लेना है, साइन थीटा या फिर कोस थीटा, वो रख देंगे एक्स के जगह पे, तो आप उसका अवकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे साइन इनवर्स बाहर है, तो आप यहाँ पे सूटेबल रहेगा कि आप कॉस एक्स मान लें, एक्स के जगह पे एक्स के बराबर क्या मान लें, कॉस एक्स मान लें। तो फार्मूला ये हो गया आपका, हमको क्या मानना है, एक्स बराबर कॉस थीटा मान लेना है। तो एक्स के जगह पे लिख लेते हैं, एक्स के स्थान पर कोस थीटा रखने पर, यहाँ पे एक्स जहाँ पे दिखेगा दोस्तों वहाँ पे कोस थीटा पुट कर देंगे। तो ये आपका है y बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस थीटा, यहाँ पे एक्स बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, एक्स बराबर कोस थीटा मान लेंगे, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस इनवर्स एक्स। ये आपका फिर क्वेश्चन में पुट करते हैं कोस एक्स, तो y बराबर साइन इनवर्स होल कड़ी में 1 माइनस, यहाँ पे x बराबर क्या मानना है दोस्तों, कोस थीटा मानना है, x बराबर कोस थीटा मानना है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कोस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोस्तों आपको फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला इधर से बनता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, तो यहाँ पे -1, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति के दोस्तों फार्मूले हैं, जब त्रिकोणमिति का जब चैप्टर कराऊंगा तो ये सब फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स होल कड़ी में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोस्तों साइन स्क्वायर है, अगर स्क्वायर इसका करते हैं, करड़ी से बाहर निकालते तो स्क्वायर इसका हट जाएगा, तो y बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, हो जाएगा। ये कड़ी है दोस्तों, तो कड़ी से बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा, y बराबर थीटा, बढ़ जाएगा। अब थीटा बराबर क्या है दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स आया है, तो यहाँ पे वाई थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, थीटा के जगह पर कॉस इनवर्स एक्स रखने पर, तो कॉस इनवर्स एक्स। अब दोस्तों इसका अवकलन कर देंगे, dy बाई डी एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1/में होल कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, बाई सब्सटीट्यूशन यानी प्रतिस्थापन के द्वारा अवकलन हमने कर दिया है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा हो तो अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, फिर एक बार आप इसको रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए दोस्तों। साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स होल कर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्वेश्चन हो गया आपको, तो आपको बताया था कि जहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो वहाँ पे एक्स बराबर साइन थीटा मानना है, फिर कोस थीटा मानना है। तो यहाँ पे हम लोग को कोस थीटा सूटेबल लगा तो कोस थीटा मान लिए, तो एक्स बराबर कोस थीटा मान लिए, थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स हो गया यहाँ पे। उसके बाद साइन इनवर्स होल कर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिए, कड़ी से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा हो जाएगा।
साइन से साइन कट गया, इनवर्स से थीटा बच गया, थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे, ये थीटा बराबर क्या कोस इनवर्स एक्स है, अब कोस इनवर्स एक्स रख देंगे, और कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है -1 में होल करने में 1 - x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, इसको इरेज कर देता हूँ। इस तरह से दोस्तों हमारा फार्मूला नंबर 8 है। फार्मूला नंबर 8 क्या है, जहाँ भी दोस्तों आपको कहीं भी tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x स्क्वायर 2x बटा में 1 - x स्क्वायर दिखे, या फिर tan इनवर्स 2x बटा में 1 + x स्क्वायर दिखे, या फिर tan इनवर्स 1 - x स्क्वायर बटा में 1 - x स्क्वायर बटा में 1 + x स्क्वायर। दोस्तों ये अगर ये तीनों फलन, ये तीनों कहीं भी फार्मूले अगर tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स कोष्टक में 2x बटा में 1 - x स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटा में 1 + x स्क्वायर, tan इनवर्स 1 - x स्क्वायर बटा में 1 + x स्क्वायर। अगर ये दोस्तों तीनों कहीं भी आपको दिखते हैं क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे x बराबर क्या अज्यूम कर लेना है, 2 tan इनवर्स x बराबर आप यहाँ पे काम क्या मान लेंगे, 2 tan इनवर्स x। दोस्तों ये तीनों फलन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप बस क्या करना है, आपको सीधा सा काम क्या करना है, x बराबर 2 tan इनवर्स x अज्यूम कर लेना है, उसके बाद फिर उसका अवकलन कर देना है, बस इजी मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे के भी क्वेश्चन या फिर फार्मूले देख लेते हैं इनसे बनने वाले। सॉरी दोस्तों ये वाला फार्मूला थोड़ा गलत हो गया है। अगर दोस्तों कहीं भी आपको tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x स्क्वायर, या फिर साइन में यही फार्मूला साइन में दे दिया हो, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x स्क्वायर, या फिर कोस इनवर्स 1 - x स्क्वायर बटा में 1 + x स्क्वायर दे दिया हो, अगर यहाँ पे कहीं भी tan के साथ में tan इनवर्स के साथ में साइन इनवर्स के साथ में कॉस इनवर्स के साथ में ये दिखे, तो इन तीनों का फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, इन तीनों का फार्मूला हो जाता है 2 tan इनवर्स x। अगर कहीं भी इतना भी देख को मिलता है, तो अब इन दोनों का फार्मूला क्या हो जाता है, 2 tan इनवर्स x। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल है, डायरेक्ट फार्मूले पे ही बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पे देखें tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x स्क्वायर, ये इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, 2 tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 - x स्क्वायर दे दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम, 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1 बटा में 1 + x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, 2 बटा में 1 + x स्क्वायर। तो ये इस सब्स्टिट्यूशन से दोस्तों आपका कितना भी बड़ा इनवर्स फंक्शन एकदम छोटा हो जाता है। और जो भी ये फार्मूले बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको ध्यानपूर्वक नोट करना है और समझना है, क्योंकि इनवर्स त्रिकोणमिति में भी क्वेश्चन काम में आएंगे, इंटीग्रेशन में भी आएंगे, और डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आगे के भी। अभी तक दोस्तों 8 फार्मूले कर लिए हैं, और आपके सामने फार्मूला नंबर 9 है, tan इनवर्स 3x - x क्यूब बटा में 1 - 3x स्क्वायर 1 - 3x स्क्वायर। कहीं भी दोस्तों tan इनवर्स 3x - x क्यूब बटा में 1 - 3x स्क्वायर दिखे, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है 3 tan इनवर्स x। यानी इतना आपको कहीं भी दिखता है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी प्रतिस्थापन कर देंगे, 3 tan इनवर्स x के बराबर कर देंगे। इतना दिखे तो 3 tan इनवर्स x लिख देंगे, और इसका अवकलन कर देंगे, 3 बटा में 1 + x स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला नंबर 10 है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर दोस्तों यही tan के साथ में था, तो 3 tan इनवर्स x हो गया। अगर ये फार्मूला साइन इनवर्स के साथ में मिले, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब मिले, तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है, डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है 3 sin इनवर्स x। यानी साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब आपको साइन इनवर्स के साथ में दिखे, तो इसको आप प्रतिस्थाप कर देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसके बदले में 3 sin इनवर्स x लिख देंगे इतने बराबर, उसका बाद फिर उसका अवकलन कर देंगे। फार्मूला नंबर 11 है, कोस इनवर्स कोष्टक में 2x प्लस कड़ी में 1 - x स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों अगर cos इनवर्स 2x प्लस कड़ी में 1 - x स्क्वायर देखें, तो आप इसका फार्मूला डायरेक्ट प्रतिस्थापन किससे कर देंगे, 2 sin इनवर्स x से। दोस्तों साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब देखें, तो 3 sin इनवर्स x द्वारा प्रतिस्थापन कर देंगे, और cos इनवर्स 2x प्लस
कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखे तो वो उसको 2 साइन इनवर्स एक्स के द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इतने आपको फार्मूले हो गए दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको इरेज कर देता हूँ और आगे के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है दोस्तों, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, y बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों आपका यहाँ सामने क्वेश्चन है, y बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको dy/dx ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो इसका dy/dx निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या बताया गया था दोस्तों, अगर कहीं भी tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको उस क्या जिम कर लेना है, उसका फार्मूला डायरेक्ट क्या बताए थे, 2 tan इनवर्स इसके बराबर लिख देंगे। 2 tan इनवर्स डायरेक्ट फार्मूला बताया था, जो पे इरेज कर दिया हूँ तो आप जाकर देख सकते हैं। 2 tan इनवर्स द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। इसको किस तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिए, 2 tan इनवर्स x के द्वारा। अब फिर इसका आप अवकलन कर सकते हैं, तो y का dy/dx और 2 मल्टीप्लाई में रह जाएगा। tan इनवर्स x का क्या होता है, ये सब फार्मूला लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बता दिया हूँ दोस्तों, तो आप जाकर देख सकते हैं। tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx बराबर 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन द्वारा आपका कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप बस उसके फार्मूले याद कर लें या फिर एक्स बराबर जो अज्यूम करना था जो बताया हूँ वो कर लें। आप कितना भी बड़ा हो इनवर्सल फंक्शन का हो अवकलन आप कर सकते हैं और इजी तरीके से कर सकते हैं और क्वेश्चन छोटा भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं। इस तरह से एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। इस तरह से दोस्तों आपके सामने एक और एग्जाम्पल है, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स a माइनस एक्स बटा में 1 प्लस ए एक्स। इसका आपको dy/dx क्या करना है, dy/dx यानी कि इसका अवकलन निकालना है। तो दोस्तों आपको फार्मूला क्या बताया गया था, कहीं भी आपको tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स a माइनस एक्स बटा में 1 प्लस ए एक्स, इसका तो डायरेक्ट फार्मूले ही बताए थे, इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है, यहाँ पे जिम नहीं करना होता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे दिखे tan इनवर्स a माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या बताया था, दोनों को ए और बी को tan के साथ, बस यहाँ पे 1 होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 1 आपको बनाना पड़ेगा। अगर 1 दिया है तो आप तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, अगर 1 नहीं दिया है तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, ये वाला फार्मूला हो जाता है। तो दोस्तों आप ये वाला फार्मूला देख सकते हैं, ए की जगह पे ए तो दिया है लेकिन बी की जगह पे ये बी है, ये फार्मूला है, बी की जगह पे ये क्या दिया, एक्स दिया है, तो बस ये वाला फार्मूला पे आप रख देंगे। तो वाई बराबर क्या लिख देंगे, वाई बराबर tan इनवर्स ए और एक्स को अलग अलग tan के साथ में लिख देंगे, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी की जगह पे क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। और फिर इसका आप अवकलन कर देंगे, dy/dx वाई का dy/dx tan इनवर्स ए है दोस्तों, यहाँ पे ए देख रहा होगा आपको, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अगर ये x होता तो इसका अवकलन होता, क्योंकि x के सापेक्ष में कर रहे हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष में इसका अवकलन करते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। और माइनस tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर dy/dx बराबर माइनस 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन वाला जो भी क्वेश्चन बताऊं, जो भी फार्मूले बताऊं, बस आप उसको लर्न कर लीजिए। उसके बाद जितने भी यूनिवर्सल फंक्शन बड़े आते हैं उन सब का अवकलन आप 2 से 3 लाइन में मर्ज कर सकते हैं। आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वो छोटा हो जाता है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपके सामने एक और एग्जाम्पल है, आपके सामने एक और नमूना है, y बराबर tan इनवर्स बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स, बी कॉस एक्स सॉरी दोस्तों ए कॉस एक्स, यहाँ पे ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बटा में बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। इतना ये दोस्तों है आपका, और इसका अवकलन आपको करना है, dy/dx इसका निकालना है। दोस्तों आपको फार्मूला बताया गया था, ये क्वेश्चन है आपका y बराबर tan इनवर्स a cos x माइनस बी साइन एक्स, a cos x माइनस बी साइन एक्स बटा में b cos x प्लस a साइन एक्स। दोस्तों इसका फार्मूला आपको क्या बताया गया था, कहीं भी आपको tan
फार्मूला ही बता रहा हूँ दोस्तों, tan इनवर्स ए माइनस बी बटा में 1 + AB दिखे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, ये होता है आपका फार्मूला इधर साइड में लिख दिया हूँ। तो दोस्तों आपको इसमें डायरेक्ट अब इस वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक होना चाहिए फार्मूला, ये लगाने के लिए यहाँ पे आपका 1 होना चाहिए, और यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, b cos x दिख रहा है। तो यहाँ पे ए बनाने के लिए सिर्फ दोस्तों, यहाँ पे ए बनाने के लिए ये जितना भी है ना, इन सब में b cos x का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ b cos x से भाग देने पर, b cos x से भाग देने पर, तो चलिए भाग दे लेते हैं। y बराबर tan इनवर्स a cos x में b cos x का भाग देंगे, तो a cos x बटा में b cos x माइनस b sin x बटा में b cos x, इन सबका बटा क्या हो जाएगा, b cos x बटा में b cos x, जितने भी हैं सब में b cos x का डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस a sin x बटा में b cos x। तो भाग दे लेते हैं दोस्तों। तो y बराबर tan इनवर्स a cos x में b cos x का भाग देंगे तो cos x से cos x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a बटा में b बच गया माइनस, यहाँ पे b से b खत्म हो जाएगा, sin x बटा cos x क्या होता है, tan x होता है, sin x बटा cos x क्या होता है, tan x होता है। इसके बटा में b cos x से b cos x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, जो कि हमको फार्मूला में यही बनाना था। यहाँ पे 1 था तो आपको यहाँ पे बस 1 बनाना होगा, और यहाँ पे 1 बन गया, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, और ये दोनों मल्टीप्लाई में ए बी हो यहाँ पे, तो ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 बनाना था, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या, b cos x से सब में डिवाइड कर यहाँ पे 1 बना लिया। अब यहाँ पे प्लस है, तो a बटा b sin x बटा cos x बराबर क्या होता है दोस्तों, tan x होता है। तो a बटा b इंटू tan x, अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये, a माइनस बी, इतने को आपको a मान लेना है, इतने को आपको b मान लेना है, बटा में 1 + a इंटू बी। ये वाला फार्मूला आप देख सकते हैं, फार्मूला पे हो गया ना tan इनवर्स a, तो a यहाँ पे a माइनस बी हो गया, बस a हो गया, यहाँ पे माइनस b दिया है तो tan x b बराबर क्या होगा, tan x हो गया, बटा में 1 दिया है तो 1 यहाँ पे ये है, प्लस a इंटू बी होता है, ना यहाँ पे a इंटू बी, तो a बराबर क्या था, a बटा b हो गया, यहाँ पे a बराबर b बराबर tan x। अब इसको आप फार्मूले पे लगा सकते हैं। तो चलिए इसको इधर से थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, जगह हो जाएगा, ये सवाल आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या बताया था, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, कभी भी tan इनवर्स a माइनस बी बटा में 1 + ab देते हो, तो इसका दोनों को tan इनवर्स के साथ में अलग अलग लिख देते हैं। तो y बराबर, दोस्तों इस सबको मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि उतने में नहीं हो जाएगा। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज करके उसके बाद ऊपर इसके बता देता हूँ। तो y बराबर tan इनवर्स a के जगह पे क्या है दोस्तों, a बटा में b है, तो a बटा में b माइनस tan इनवर्स b के जगह पे क्या है दोस्तों, tan x है, b के जगह पे क्या है, tan x, यहाँ पे है ना a माइनस बी, तो b की जगह पे क्या है, tan x है। तो अभी इसका आप अवकलन कर सकते हैं, सॉरी अभी इसको फिर अभी हल कर सकते हैं एक लाइन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका अवकलन हो जाएगा dy बटा dx बराबर a बटा b दिया है दोस्तों, तो a बटा d यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स a बटा b का अवकलन हो जाएगा 0 माइनस tan इनवर्स का अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स कोष्टक के बाहर है, कोष्टक के अंदर tan है, तो यहाँ पे tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, x बचा, तो x का अवकलन क्या होता है, 1, x के सापेक्ष में x का अवकलन 1 होता है, आपको पता होगा। तो dy/dx बराबर
dy/dx=-1। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। किससे होगा दोस्तों? बस सब्स्टिट्यूशन के द्वारा होगा। सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला लगाए, उसके बाद उसका डायरेक्ट अवकलन कर दिए। इसको बेसिकली करते दोस्तों तो बहुत लंबा जाता है, 8 से 10 लाइन जाता है। ये जितना भी लाइन नहीं जाता, बस आपको बेसिक से समझाया तो इतना चला गया। बस आप इससे फार्मूला लगाकर 1 से 2 लाइन में इसको हल कर सकते हैं। कितना भी बड़ा सवाल हो आपका एकदम छोटे में हो जाएगा। बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा लंबा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर -1। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपके सामने एक और एग्जाम्पल है। आपका एग्जाम्पल क्या है? y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस e⁻² बटा में 1 प्लस e⁻²। ये है, ये आप इसका आपको अवकलन करना है, यानी कि dy/dx निकालना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको फार्मूला क्या बताया गया था? कहीं भी आपको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो उसको किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर देना है? 2 tan इनवर्स एक्स के द्वारा। फार्मूला इधर लिख देता हूँ। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो आप इसको किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर देना है? 2 tan इनवर्स एक्स। इन दोनों तीन का फार्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वाले फार्मूले पे इसको बनाना होगा। यहाँ पे e⁻² है और 1 प्लस e⁻² है। फार्मूला क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो e⁻² है, इसको एक्स स्क्वायर के रूप में लिखेंगे और e⁻²x इसको भी एक्स स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तभी ना ये फार्मूला लगेगा, तभी तो ये 2 tan इनवर्स एक्स होगा। और अब इसका अवकलन कर देंगे। इसको बेसिकली करते हैं दोस्तों तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लॉन्ग जाएगा। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस दोस्तों e⁻² है तो e⁻x इसका स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 बटा में 1 प्लस e⁻x है तो इसका आप स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों ये होता क्या है? कहीं भी आपको e⁻x इसका स्क्वायर देख को मिले तो यहाँ पे घात का घात में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? e⁻2x निकल कर आया, ना e⁻x का स्क्वायर 2 है तो यहाँ पे e⁻2x हो गया। जैसे यहाँ पे x⁻3 अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे घात में घात का मल्टीप्लाई हो जाता है तो x⁻6 आ जाएगा। बस वही वाला रूल यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे क्या है? e⁻2x है तो e⁻x का स्क्वायर आप लिख सकते हैं बटा में 1 प्लस e⁻x का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। आपको फार्मूला दिख गया होगा। 1 माइनस के cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो आपको किसके द्वारा प्रतिस्थापित करना है? सब्स्टिट्यूट करना है 2 tan इनवर्स एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं y बराबर 2 tan इनवर्स एक्स के जगह पे क्या है दोस्तों? एक्स के जगह पे क्या है? e⁻x है तो e⁻x के जगह क्या है दोस्तों? e⁻x है तो 2 tan इनवर्स e⁻x। आप इसका आप अवकलन कर सकते हैं तो y का क्या हो जाएगा? dy/dx 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहा होगा दोस्तों आपको। सबसे पहले तो tan इनवर्स दिख रहा है, फिर एक अगला फंक्शन है e⁻x। इन दोनों का बारी बारी से करेंगे। इसके लिए चेन रूल पढ़ाया हूँ, लेक्चर फर्स्ट या सेकेंड में शायद पढ़ाया हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं ये वाला रूल अगर नहीं देखे हैं तो। जब तक वो वाला लेक्चर नहीं देखेंगे दोस्तों तब तक ये इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, सब दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो गया, tan इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स एक्स इतनों को आपको एक्स ही अज्यूम करना है, एक्स ही अज्यूम करना है अभी तक। तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो e⁻x। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर में स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब घातांक में घातांक मल्टीप्लाई हो जाता है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं e⁻2x डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इंटू e⁻x का अवकलन क्या होता है? e⁻x। तो आपका आंसर हो जाएगा dy/dx बराबर 2 इंटू e⁻x बटा में 1 प्लस e⁻2x। ये हो गया आपका दोस्तों आंसर। मात्र 1 से 2 लाइन में कर सकते हैं। आपको बेसिक से बताया तो इतना चला गया। अगर यही वाला बिना फार्मूले द्वारा यानी आप बेसिक से करते हैं वाले क्वेश्चन को तो बहुत लॉन्ग जाएगा। तो आपको सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा 1 से 2 लाइन में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपके सामने एक और एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने। y बराबर साइन इनवर्स 2 x प्लस 1 बटा में 1 प्लस 4 x। ये आपका एग्जाम्पल है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं तो 3 होगा, आप देख सकते हैं, नंबर नहीं दिया हूँ, नंबरिंग नहीं किया हूँ। तो आपके सामने क्या है? साइन इनवर्स 2 x प्लस 1 बटा में 1 4 x।
4 की पावर x, और इसका आपको dy/dx यानी कि डिफरेंशिएशन निकालना है और अवकलन ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका आप बेसिक से करेंगे तो बहुत लॉन्ग जाएगा, और इसका अभी फार्मूला भी नहीं दिख रहा होगा। ये फार्मूला क्या बताया गया था आपको दोस्तों? फार्मूला यदि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखें तो इसको किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर देना है? 2 tan इनवर्स x के द्वारा प्रतिस्थापित कर देना है। आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तब इसने द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, तो आपको बनाना पड़ेगा इसको, इस वाले फार्मूले पे बनाना पड़ेगा, तभी तो आप ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं। इतने बराबर इतना 2 tan इनवर्स लिख सकते हैं, जिसका आपको अवकलन आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इतना बनाना होगा। चलिए देख लेते हैं। y बराबर है साइन इनवर्स दोस्तों 2 की पावर x प्लस 1 है, तो इसको अलग अलग 2 के साथ में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर x। दोस्तों क्या है, जब भी आधार बराबर होने पर गुणे में घात को जोड़ते हैं। आधार बराबर हो और मल्टीप्लाई में दिया हो तो उसका घात जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर हमेशा 1 मानते हैं ना दोस्तों, 2 की पावर यहाँ पे 1 मानेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा इंटू 2 की पावर x। तो इन दोनों का आधार बराबर है, यानी कि 2 और 2 बराबर है, तो इसके घातांक जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस एक्स, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर x प्लस 1 प्लस में इधर उधर आप लिख सकते हैं x प्लस 1, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो बस इसी को मैंने क्या लिख दिया है, 2 इंटू 2 की पावर x। बस इतने को क्या लिखा है मैंने, 2x प्लस 1 के पावर को क्या लिखा हूँ, 2 इंटू 2 की पावर x। यहाँ पे फिर ये वाला रूल बता ही दिया हूँ, लगाएंगे तो 2 की पावर x प्लस 1 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ये हो गया। फिर बटा में 1 प्लस 2 की पावर x, 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ दोस्तों? जब सबसे आपको क्या देगा, 4x को 2 की पावर x फिर उसका स्क्वायर कर दिए हैं, तो कैसे होगा? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 की पावर x, इसी को ना मैं यहाँ पे इतना लिखा हूँ, तो आप देख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 2 यानी कि x लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, फिर x उसका घातांक है ये है, फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर घातांक मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा 2 की पावर 2x हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इतने को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x, फिर इधर मल्टीप्लाई होते हैं घातांक आपस में, तो 2 की पावर x के स्क्वायर 2 करें, या फिर 2 की पावर 2 उसका फिर x स्क्वायर करें, तो हो जाएगा। तो 2 इतने को क्या लिख सकते हैं, 2x, अब इसका स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ये आपको बताया, आप समझ सके होंगे। पूरा बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको इतने पर भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप वीडियो रिपीट करके देख लेना, या फिर रिज्यूम करके इधर आगे पीछे कर देख सकते हैं। तो आप 2 की पावर x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर x बटा में 1 प्लस 4 की पावर x को आप क्या लिख सकते हैं, अभी इधर करके बताया भी था, 2x और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो आप अब आपको दोस्तों क्या दिख रहा होगा, इसको आप 2 मान ही लिए और यहाँ पे x हो गया, तो 2x बटा 1 प्लस x है, यहाँ पे x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये जो बताया उधर ना, ये वाला फार्मूला आपको इधर दिख रहा होगा। अब आप इसको 2 tan इनवर्स x द्वारा विस्थापित कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर उसका अवकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको क्या लिख देंगे, y बराबर साइन इनवर्स नहीं दोस्तों, इसका फार्मूला आप लिखेंगे डायरेक्ट। अब इसका हल कर लो, इस वाले फार्मूले बना लिया हूँ ना इतने को, तो आप देख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। तो x के जगह पर क्या है दोस्तों, x के जगह पे है आपके सामने 2 की पावर x, 2 की पावर x x के जगह पे। अब इसका आप अवकलन आसानी से कर सकते हैं। तो dy/dx बराबर 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 की पावर x। आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। दोस्तों आपको दो फंक्शन दिया, पहले तो tan इनवर्स दिखा, तो tan इनवर्स का हम लोग अवकलन कर लिए, फिर 2 की पावर x या ये वाला किस फार्मूले पर लगेगा, कहीं भी आपको a की पावर x डी बटा डी ए की पावर x दिखा है, तो a की पावर x log a आधार e, ये भी फार्मूला आपको लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, बेसिक से जाकर देख लीजिएगा। तो a की पावर x यानी कि कांस्टेंट की पावर आपको चर ध्यान से दिया होता है, तो उसका अवकलन होता है कांस्टेंट की पावर चर, फिर log a, अब बेस में e लगा देते हैं, log का हमेशा बेस e मानते हैं, e होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 की पावर x दिया है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2 की पावर x log
यहाँ पे ए था, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे log 2 हो जाएगा, यहाँ पे आधार ई मान लेते हैं। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बटा डी एक्स बराबर 2 इंटू 2 की पावर x log 2 आधार ई बटा में 1 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। किससे हुआ दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापित करके इसका अवकलन किए तो इतना आ गया। इससे कितना भी बड़ा दोस्तों हो, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको फार्मूला याद है, किसके द्वारा किसको विस्थापित करना है ये सब आपको पता है, तो 1 से 2 लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आप इसको हल कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चाहे दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 की पावर x, क्योंकि वो तो सब हल करके बताया ही था कैसे, 2 की पावर 2 फिर उसका होल घातांक x करें, या फिर 2 की पावर x फिर उसका स्क्वायर करें, तो उसका क्या आएगा, दोनों का मतलब क्या होगा 4 की पावर x। तो इतना निकाल कर आपको इधर बताया था, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x log 2 आधार e बटा में 1 प्लस 4 की पावर x, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर इतना भी नहीं है दोस्तों तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इतने को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था ना, आधार बराबर होने पर गुणे में घात को जोड़ते हैं, तो dy बटा डी एक्स बराबर 2 इंटू 2 की पावर x है, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको 2 की पावर x प्लस 1, घातांक को जोड़ देंगे x, इसका घातांक 1 मानते ही है, x प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इंटू log 2 आधार e बटा में 1 प्लस 4 की पावर x, ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको ऑप्शन में देखना है दोस्तों, अगर यहीं पे इतने पे दिया है तो इतना ही लिख सकते हैं, अगर नहीं तो इतना भी हल कर सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार आपको ट्रिक लगाना होता है एग्जाम में, तो आपको इतना दिया होगा तो ये वाला आंसर लगा देंगे, इतना दिया होगा तो ये वाला आंसर दिखा देंगे। आई होप दोस्तों आपको सब समझ में आएगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जा रहा हूँ। फिर आगे के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, y बराबर cos इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स बटा में x प्लस एक्स इनवर्स, ये है। अब इसको आपको अवकलन ज्ञात करना है, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, y बराबर cos इनवर्स कोष्टक में x माइनस एक्स इनवर्स यानी x माइनस एक्स की पावर -1 बटा में x प्लस एक्स इनवर्स एक्स की पावर -1। तो दोस्तों सबसे पहले इसको आप फार्मूले पे बनाएंगे, जिसको हम विस्थापित करेंगे, उसके बाद उसका अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले आपका फार्मूला क्या बताया गया था, कोस इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं भी दिया हो तो उसको क्या अज्यूम कर लेना है, उसको किसके द्वारा विस्थापित कर देना है, 2 tan इनवर्स एक्स। तो आपको दोस्तों यहाँ पे भरसा क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, बस आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में यानी उसके रूप में लिख देंगे, जिससे कि आपको इतना अज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद अवकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। यहाँ पे क्या है, y बराबर कोस इनवर्स दिया है, x है, x यहाँ पे होगा माइनस एक्स की पावर 1 होता है दोस्तों, -1 होता है, उसको बटे में भेजते हैं तो उसका घातांक क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा में एक्स प्लस एक्स की घात -1 है, उसको बटे में भेजेंगे तो उसका घात प्लस हो जाएगा। तो एक घात लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 बटा में एक्स हो जाएगा यहाँ पे, यह क्वेश्चन 1। उसके बाद दोस्तों आप इसको यहाँ पे एक बनाना होता है, आप फार्मूला में देख ही सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब में x का भाग देना पड़ेगा, सब में x का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर लिख देते हैं, x का भाग देने पर तो इसमें x का चलिए भाग दे लेते हैं, y बराबर कोस इनवर्स x में x का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस x में इसके 1 बटा में x का भाग देंगे तो 1 बटा में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 1 x में का भाग देंगे 1 हो जाएगा, फिर x में x का भाग देंगे 1 बटा में x का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों, आप इसको आप देख सकते हैं, x फार्मूले पे हो गया, ये इस वाले फार्मूले पे सूट कर रहा है। अब इसको आप 2 tan इनवर्स विस्थापित कर देख सकते हैं। तो y बराबर 2 tan इनवर्स x के जगह क्या है, 1 बटा में एक्स स्क्वायर। अब आप इसका आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो dy y का क्या हो जाएगा, dy बटा डी एक्स
2 इधर मल्टीप्लाई में रहेगा। tan है उसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर कर देंगे और एक्स स्क्वायर दिया है 1/x² दिया है तो 1 ये अलग फलन है, ये अलग फंक्शन, इसका भी अवकलन होगा तो 1/2x का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अवकलन हो जाएगा x की पावर -2 का भी दिया dy/dx। तो क्या करते हैं -2 को मल्टीप्लाई में करते हैं उसके घातांक -1 कर देते हैं तो x की पावर -2 -1 तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 -2 x की पावर -3 x की पावर को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2/x³, x की पावर की माइनस है नीचे जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट हम अवकलन लिख दे रहे हैं, इसका डायरेक्ट अवकलन क्या होगा 1/x² का अवकलन डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्या होगा -2/x3 ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। 2/1 प्लस 1 कड़ी में क्वेश्चन में 1/x² का स्क्वायर कर देंगे इंटू -2/x³ ये हो गया आपका आंसर। बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापित के द्वारा 1 से 2 लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दोस्तों जितना भी आपको बताएं आपको समझ में आएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट कराए, जितने भी प्रैक्टिस कराए, क्वेश्चन कराए आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लेना जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने पहुँचता रहे, जिससे आप टाइम टू टाइम वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेक्चर 5 में बस इतना ही करते हैं, आगे का कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।